हमारा देश भारत आने वाले कुछ ही सालों में ईंधन का एक बहुत बड़ा सप्लायर बनने वाला है। आपको बता दें, करीबन 6.4% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ में हाइड्रोजन फ्यूल की डिमांड ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही है, जो 2030 तक करीबन 225 बिलियन US डॉलर पहुंच जाएगी। और इस बड़े अमाउंट में अकेले भारत 20 से 30% का योगदान देने वाला है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2030 में फॉसिल फ्यूल की क्या हालत होगी। और इसी बात को लेकर के चाहे रशिया हो या फिर अरब कंट्रीज थोड़ा बहुत झिझकते जरूर हैं। फिलहाल आ रही बड़ी खबर यह है कि भारत का पुणे बेस्ड स्टार्टअप थर्मेक्स ने ऑस्ट्रेलियन कंपनी फॉर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर लिया है। ये वो कंपनी है जिसको लाने की तैयारी काफी लंबे समय से भारत में की जा रही थी और फाइनली ये कंपनी भारत के अंदर आ रही है। इस ऑस्ट्रेलियन कंपनी की खासियत ये है कि दुनिया भर में जहां पर भी रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी पावर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट्स हो, जियोथर्मल हो या फिर सोलर या फिर विंड, इन सभी के एसेट्स को लो कॉस्ट पर प्रोवाइड करती है, जिससे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन एक तो सस्टेनेबल तरीके से किया जा सकता है, इसके अलावा कम कॉस्ट में हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंपनी भारत के अंदर अपनी नई यूनिट को सेटअप करने जा रही है, जहां पर मल्टीपल टाइप के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी भारत में जितनी भी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं उनके साथ में कॉन्टेक्ट करेगी, सो दैट वो उनकी रिफाइनरी प्रोजेक्ट में हाइड्रोजन को और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए। कंपनी का कहना है कि भारत के अंदर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और PLI स्कीम के तहत कंपनी अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करेगी, जिससे वो अपने प्रोडक्शन को एक्सट्रीम लेवल पर कर पाए। कंपनी के मुताबिक कंपनी भारत के अंदर डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए जितने भी कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी उनको मैन्युफैक्चर करेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइजर्स सब सिस्टम्स को लो कॉस्ट के साथ में तैयार किया जाएगा और न सिर्फ भारत के इस्तेमाल के लिए इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाएगा, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए भी कंपनी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। और ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कई सारी भारतीय कंपनियां कोल माइन और लिथियम माइंस पर काम कर रही हैं और आज के समय में ऑस्ट्रेलिया भी काफी बड़ा लिथियम रिजर्व माना जाता है। और भारत में इतनी सारी विदेशी कंपनियों के आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यूनियन कैबिनेट ने भारत के अंदर डोमेस्टिक ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने पर कई नई स्कीम के साथ में बढ़ावा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक भारत के अंदर 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनएम के रेट से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा। इससे फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट में करीबन 1 लाख करोड़ रुपए तक की डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल कोई हवाई बातें नहीं है। ऑलरेडी देश के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल ऑपरेटेड व्हीकल्स को लॉन्च किया गया है, कुछ व्हीकल्स ऑपरेट भी किए जा रहे हैं। इतना खास हाइड्रोजन इसलिए है कि हाइड्रोजन डीजल के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा माइलेज देता है। तो भारत में हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर के इस तरीके से बड़ी प्लानिंग के साथ में तैयारी की जा रही है। बड़े प्लेयर्स से लेकर के छोटे प्लेयर्स करीबन 30 कंपनियां इस सेक्टर में उतर चुकी हैं और वो दिन दूर नहीं है कि भारत से रोल्स रॉयस और बोइंग जैसी कंपनियों को हाइड्रोजन फ्यूल सप्लाई की जाए, जिसके लिए कंपनियों ने ऑलरेडी भारत के साथ में हाथ मिला लिया है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया से इस बड़ी खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।